आउट ऑफ ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, क्या आपके पास एक भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, कहीं एक जगह ऐसा पैसा जमा हुआ है जिससे अगर आप चाहें तो आप अपने बुढ़ापे में, अपने ओल्ड एज में या रिटायर होने के बाद एक रेगुलर इनकम का सोर्स बना पाएं? कोई भी ऐसी जगह जिसमें से आप हर महीने पैसे विड्रॉ कर पाएं? वेल, अगर नहीं है तो ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए ही बनी है। इसमें हम आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाले हैं जिसमें आप चाहें तो एक बार में पैसे जमा कर सकते हैं और उसके बाद जब तक चाहें हर महीने पैसे बढ़िया से विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसे जमा कर सकते हैं एंड अगेन आप जब चाहें उसमें से हर महीने पैसे निकाल भी सकते हैं। बेसिकली दिस कैन बी मेड अ वेरी ब्रिलियंट रिटायरमेंट टूल अगर आपने उसे वाइजली, समझदार तरीके से स्टार्ट किया तो। आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसको आमतौर पे SWP भी कहा जाता है। बता दें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है। बेसिकली ये एक तरह का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है जिसमें आमतौर पे लोग एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो कि अगर आपने एक बार में 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल, वैसे 10 लाख रुपए काफी नहीं होंगे, मान लो आपने एक बार में 10 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए और वो आपका जो पैसा है अगले 15-20 साल तक इन्वेस्टेड है। अब मार्केट की रिटर्न जो भी चल रही होगी उस टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द बुल मार्केट, बियर मार्केट, जैसी भी मार्केट है, अकॉर्डिंगली आपका पैसा ग्रो करता चला जाएगा। और उसके बाद जब आप उसको एडवाइस करेंगे, यानी कि अगर आप आज शुरू करते हैं और आपको लगता है कि आज आपकी उम्र 35 साल है और 55 या 60 साल से आपको हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आपको चाहिए, तो आप उसको अकॉर्डिंगली आप एडवाइस करेंगे। जैसे भी आप उसकी डेडलाइन या आप उसकी टाइमलाइन सेट करेंगे, तब से हर महीने जो अमाउंट आप चाहेंगे उस बड़े वाले कॉर्पस में से, उस बड़ी राशि में से आपका विड्रॉ होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक बार में, जब आपकी उम्र एक्चुअली 20 साल बाद 55 साल हो गई, अब आप चाहते हैं कि हर महीने आपको कम से कम 50,000 रुपए मिले। मान लो अगर आपके 10 लाख रुपए इतने सालों के अंदर 3 करोड़ रुपए हो गए, तो 3 करोड़ रुपए में से हर महीने आपको 50,000 रुपए आपके विड्रॉ होते चले जाएंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के तहत। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलना बंद नहीं होगा। वो जो बचा हुआ आपका अमाउंट है वो तो ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है, यानी कि 3 करोड़ माइनस 50,000 रुपए का जो अमाउंट है वो ग्रो कर रहा है। उसके बाद आपने और 50,000 रुपए निकाले, वो और ग्रो कर रहे हैं। तो जब तक आप चाहेंगे उसके अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप तरीके से इसे कैलकुलेट करें, एक बार में पैसा जमा करें, तो आप बढ़िया सा रिटायरमेंट का अपना पेंशन से भी बेटर अमाउंट ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है उन लोगों के लिए जो एक बार में मोटा अमाउंट इकट्ठा कर ही नहीं सकते, सेव कर ही नहीं सकते। वो चाहे तो धीरे धीरे प्लान करके अपना बड़ी राशि इकट्ठी कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, मार्केट से रिटर्न मिलना शुरू होगा और फिर 15-20 साल बाद आप चाहें तो उससे पैसा सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि आपको एक बार में लमसम ही करना है, आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट्स में यानी अलग अलग टाइम पे भी इकट्ठा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के विड्रॉल रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए फंड्स की यूनिट को बेचता है और इन्वेस्टर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड इंटरवल, जो कि आप बोलेंगे, उस पर यूनिट बेचता रहता है और जब तक इन्वेस्टर खुद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैंसिल ना कर दे या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 0 ना हो जाए, ये ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा। देखिए, रिटायरमेंट पीरियड काफी लंबा होने वाला है, इसलिए आपको रेगुलर इनकम की जरूरत भी पड़ेगी। तो समझदारी ये है कि आप जो अमाउंट निकालें वो छोटा निकालें, जिससे कि आप लंबे अवधि तक अमाउंट थोड़ा थोड़ा निकालते रहें। प्लस आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई के फैक्टर को भी इसमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पैसा आप आज से 20 साल का बाद का सोच के चल रहे हैं वो उतना नहीं रहेगा। तो अमाउंट उस हिसाब से निकालें कि उस समय कितनी महंगाई होगी, कितनी इन्फ्लेशन होगी और तब हमें हर महीने के घर के खर्च के लिए या किसी भी एक बेसिक पर्पस के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। एक दूसरी गलती यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कर जाते हैं कि वो बहुत मोटा अमाउंट, बहुत बड़े बड़े अमाउंट जल्दी जल्दी विड्रॉ करने स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपकी रिटायरमेंट की पूरी टेन्योर, पूरी ड्यूरेशन 20 साल है, तो शायद आपके पहले 5 से 6 साल के अंदर ही आपका पूरा का पूरा जो जमा राशि है वो खत्म हो जाएगी। ये गलती नहीं करनी है। विड्रॉल अमाउंट हर साल एक सर्टेन परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 4 या 5% से बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ AMC टॉप अप फैसिलिटी भी आपको देते हैं जिससे विड्रॉल अमाउंट इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो सके। वैसे 60% इक्विटी एक्सपोजर वाले पोर्टफोलियो के लिए 4-5% का एनुअल विड्रॉल रेट लॉन्ग टर्म में फीजिबल है। यह आपके मंथली विड्रॉल अमाउंट को बढ़ने देगा,
साथ ही आपका ओरिजिनल कॉर्पस भी ग्रो करेगा। वहीं जितने भी अभी तक लोगों ने इस तरह से अपने रिटायरमेंट कॉर्पस बनाया है या विड्रॉ करना शुरू किया है, उनकी रिसर्च कहती है, उनके एक्सपीरियंस कहते हैं कि अगर आप एनुअली 5% से ज्यादा पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपका ये जो अमाउंट है बहुत जल्दी इरोड हो जाता है, यानी लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड देन यू विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी मनी फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 7 to 8 years। इसलिए इसको लंबी अवधि के लिए प्लान करें। हमने आपको बताया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को रिटायरमेंट टूल कैसे बना सकते हैं। फायदा ये है कि अगर आप कोई भी एक रेगुलर सरकार की या प्राइवेट प्लेयर की पेंशन स्कीम लेते हैं तो उसके अंदर आपको रिटर्न कम मिलता है, लेकिन अगर आप उतनी ही लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जमा करें और बाद में उसको SWP की तरह अपनी पेंशन के तौर पे निकालना शुरू करें तो आपको एक्चुअल ज्यादा पैसा मिलेगा। वो बात अलग है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बट बात यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स की नहीं हो रही, बात यहाँ पर हो रही है आपके रिटायरमेंट में आपको हर महीने बड़ा अमाउंट मिलने की। अगर आपके SWP से रिलेटेड अभी भी कोई सवाल हैं जो आपको लगता है हमने आंसर नहीं किए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ऐसे और कंटेंट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।